कनेक्टिविटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? A. स्ट्रीम्स, B. वेव्स, C. चैनल्स, D. ब्रॉडकास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. वेव्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेव्स है। इसका उद्देश्य दर्शकों को विविध सामग्री उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष कहाँ रखे गए हैं? A. सी कैथेड्रल, B. सेंट पॉल चर्च, C. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, D. सेंट कैजेटन चर्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संत फ्रांसिस जेवियर के अविनाशी अवशेष पुराने गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? A. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, B. न्यायमूर्ति NV रमना, C. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, D. न्यायमूर्ति D. कृष्ण कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D. न्यायमूर्ति D. कृष्ण कुमार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति D. कृष्ण कुमार को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस के दौरान कौन सी पहल शुरू की गई? A. राष्ट्रीय मत्स्य पालन योजना, B. 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, C. अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन विनिमय या D. महासागर सफाई परियोजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मत्स्य दिवस के दौरान 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई। इसका उद्देश्य टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन के लिए डेटा आधारित नीति निर्माण को समर्थन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से AI डेटा बैंक किस प्रकार के डेटा का उपयोग करेगा? A. केवल सोशल मीडिया डेटा, B. केवल वित्तीय लेन देन डेटा, C. सैटेलाइट ड्रोन और IoT डेटा, D. केवल मौसम संबंधी डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. सैटेलाइट ड्रोन और IoT डेटा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और IoT स्रोतों से वास्तविक समय विश्लेषण का लाभ उठाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन को जलीय कृषि में सबसे बड़ा व्यवधानकारी कारक माना है? A. विश्व स्वास्थ्य संगठन, B. खाद्य एवं कृषि संगठन, C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, D. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. खाद्य और कृषि संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाद्य और कृषि संगठन ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक जलीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उजागर किया है। अगला प्रश्न है, गुयाना प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान करेगा? A. द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, B. ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, C. ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, D. डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुयाना प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों के विकास से किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ मिला है? A. पश्चिमी भारत, B. पूर्वोत्तर भारत, C. दक्षिणी भारत, D. उत्तरी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. पूर्वोत्तर भारत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के विकास के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुगमता में काफी सुधार हुआ है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? A. 15वां, B. 20वां, C. 23वां, D. 25वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. 23वां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत 23वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के आयोजन के लिए भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के साथ सहयोग किया? A. खाद्य एवं कृषि संगठन, B. विश्व बैंक,
सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के सहयोग से किया गया था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में अफ्रीकी पेंगुइन को IUCN से कौन सा वर्गीकरण प्राप्त हुआ है? ए असुरक्षित, बी लुप्तप्राय, सी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, डी विलुप्त। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।